सो नेक्स्ट जो है ये तो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी है ना, इस पे गेट और नेट में क्वेश्चन आते हैं, जैम में नहीं आते, लेकिन इसका यूज होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, सिंपल वर्सेस कंपोजिट में, क्रिटिकल रीजन डिसाइड करने में काम आता है ये। जैसे न्यूमैन पियर्सन लेमा है, वैसे कार्लिन रोबिन थ्योरम है, उसमें यूज होगा ये। सो आपका लास्ट 2 हो गया, बचा 2 क्वेश्चन और 3। तो इसमें क्या है, ये मैंने करवा रखा है इसमें ना, ये क्वेश्चंस मैंने पहले ही करवा रखा है, ये रेशनल इरेशनल वाला ना, ये डाउट क्लास 175 होगा, मैं आपको लिंक इसका भेज दूंगा, ठीक है। डाउट क्लास 175, क्योंकि अभी तो शायद 1600 डाउट क्लास 1700 हो चुका है ना, तो अराउंड हाँ उसमें 175 नंबर डाउट क्लास देखेंगे, उसमें ये क्वेश्चन कराए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बच्चों ने पूछा है। तो ठीक है सर। सर इसमें प्रॉब्लम करते क्या आ रहा था, क्वेश्चन ऐसा है ना, आंसर है कि एमएलई है बट कंसिस्टेंट नहीं है, बट ऐसा होता है ना प्रॉपर्टी की, अगर एमएलई है तो वो कंसिस्टेंट होगा ही होगा। नहीं, उसमें भी वो है, ये थोड़े डिफरेंट है, यहाँ पर डेफिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। सो उसमें डिटेल में कराए हैं तो मैं भेज दूंगा, अगर समझ नहीं आएगा फिर डिस्कस कर लेंगे, है ना। ठीक ये है है, सर, ठीक। क्योंकि उसमें ठीक। काफ़ी टाइम लगेगा फिर। सो नेक्स्ट नहीं जो नहीं। आपका, हाँ मतलब देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे ये। ठीक है सर। दूसरे में क्या है आपके पास कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज मेजर्ड विथ एन एरर ऑफ मेजरमेंट विच इज नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर, x1 x2 xn है, एन मेजरमेंट ऑफ द रेडियस, एंड आपको दे रखा है सैम्पल मीन एंड सैम्पल वेरिएंस। सो व्हाट इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। ये थोड़ा सो कंफ्यूजन। हम्म ये बताओ, मतलब पता नहीं क्यों ऑप्शन आंसर में मैच कर रहा है, ट्राई किया, 2-3 बार ही ट्राई किया। सो यहाँ पे जो है आपके पास x1 x2 xn रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जी सर। करस्पॉन्डिंग एरिया क्या होगा। मान लो r, जैसे अभी कह रहे अननोन r रेडियस है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो अच्छा, एरर ऑफ मेजरमेंट दे रखा है ना। तो आप चारों ऑप्शन में एक्सपेक्टेशन ले लो, इसमें क्या दिक्कत है। अगर एक्सपेक्टेशन लेंगे तो क्या होगा, थोड़े सैम्पल अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, नहीं। तो इसमें क्या बोल रखा है, आर ये है जो है ना, रेडियस का वो है ना मेजरमेंट है, लेकिन हाँ जो सर। रेडियस वो क्या होगा, एरर भी तो हो सकता है। सो एक्स आई प्लस एप्साइलॉन आई मान लीजिए, एप्साइलॉन आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अ, 0 कॉमा ठीक है। सिग्मा स्क्वायर। तो ये एक्स आई आ जाएगा ना यहाँ से, ठीक है। अब सर इन सबके एक्सपेक्टेशन आपने जैसे बोला ना, वही लेके दिया लिखा था सबसे पहले, लेकिन वो जो भी आ रहा है वो सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में आ रहा है, एंड ये आर को सिग्मा स्क्वायर से कैसे रिलेट करे, बस यही समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे रेडियस ए स्क्वायर हो गया आपका, वो पाई आर स्क्वायर कैसे आएगा वो नहीं समझ में आ रहा था, बस कि हम्म, सिग्मा स्क्वायर को आर स्क्वायर के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करे। हाँ ये तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई आर हो जाएगा, या आर आई ले लो, है ना। तो R1 R2 R3 आर आई ले लो चाहो तो, एस्टिमेट कर रहे हैं तो। सो इस तरह से है, और वेरिएंस ऑफ आर आई लिखोगे तो कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, ये जी है। सर। और एक्स आई एस्टिमेटेड है, तो सिग्मा स्क्वायर को कैसे एस्टिमेट करोगे आप, सिग्मा स्क्वायर इसका वेरिएंस है आर आई का। क्योंकि पाई दिया हुआ ऑप्शन, पाई का कोई दिक्कत नहीं है, मेन बस वही था कि सिग्मा स्क्वायर आ जा रहा था। हम्म तो ये सिग्मा स्क्वायर हट जाएगा ना, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर क्या होता है। तो आर आई अगर आप देखोगे यहाँ से, तो आर आई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये है नॉर्मल एक्स आई कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ऐसा है। एरिया नहीं, तो इसमें एरिया हमें चाहिए, अनबायस्ड एस्टिमेटेड चाहिए ना एरिया का। तो यहाँ पे एरिया जो है हमारे पास, अच्छा आंसर एक्स आई और इसके टर्म में दे रखा है आपको। तो एक्स एस स्क्वायर क्या है, एस स्क्वायर आपको दे रखा है
आई थिंक ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? ये तो टॉपिक सर इसी बताइए। एस्टिमेशन का ही है सर, अभी सारे एस्टिमेशन वाले सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें विथ एरर है ना, ये रैंडम एरर के टर्म में कुछ है रखा है हमें। ये x1 x2 xn क्या दे रखा है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू है या रैंडम सैंपल? आई थिंक रैंडम सैंपल है। या स्मॉल एक्स क्यों लिखते हैं ये लोग? अच्छा, इसका नोटेशन यही है ना, क्योंकि जनरली एक स्मॉल एक्स है ना, उसके लिए यूज़ होता है ना ऑब्जर्व वैल्यू के लिए। तो इन्होंने जो स्मॉल एक्स आई लिखा है इन मेजरमेंट ऑफ द रेडियस। ठीक है, यहाँ जैसे मान लो जो हमें दे रखा है कि एक्स बार उसको समय से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार कितना आएगा? क्या लोगे आप इसको? डिस्ट्रीब्यूशन एक्स फिक्स पर अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तब तो जीरो ही आना चाहिए। है ना, तो जीरो इसका था। तो अगर वैसे आप देखेंगे तो ये नॉर्मल जीरो था ना, एरर टर्म। तो रेडियस हाँ की ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो एक्साइज है विथ एरर। एक्स रेडियस कोई फिक्स होगा ना, इसको दोबारा ट्राई करते हैं, रुको। जैसे रेडियस तो कोई फिक्स क्वांटिटी जो अननोन है, आई थिंक ऐसा है ना। जैसे मान लो थीटा होता है, थीटा इज अननोन पैरामीटर, तो उसमें रेडियस कोई अननोन क्वांटिटी है। तो एक्स आई एक्चुअली ऑब्जर्व वैल्यू है। तो एक्स वन, क्वेश्चन ये कह रहा था ना कि क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स एन हमारे पास एन मेजरमेंट है रेडियस का। तो जी एक्स वन सर। एक्स टू एक्स एन किसका मेजरमेंट है? रेडियस का। और एक्साई में एरर एक्चुअली जो होगा वो नॉर्मल है। मतलब ये हो गया एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होगा कि एक्साई एक्चुअली तो रेडियस का मेजरमेंट, लेकिन कुछ एरर आ सकता है। तो आई थिंक इसको ऐसे मॉडल करना पड़ेगा। सो एक्साई इज आर प्लस एप्साइलॉन आई, जहाँ एप्साइलन आई का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल एंड 0 सिग्मा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा नॉर्मल, अब हो जाएगा ओके। सो नाउ अब आपको मिल गया डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज नॉर्मल आर कॉमा सिग्मा स्क्वायर है। अब बताइए। तो इसमें आर को एस्टिमेट करना है पहले। तो अब आप जैसे आप पूछ रहा था मैं आपसे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार कितना होगा, तो अब क्या होगा? आर हो जाएगा। आगे कर लेंगे, हाँ अब हो जाएगा। है ना। अब ये मेनली ये था कि मॉडल कैसे करना है, क्योंकि आर हाँ तो एक अननोन क्वांटिटी है, वो होगा जो कि पैरामीटर है। आर इज अ पैरामीटर, रेडियस इज अ पैरामीटर। तो रेडियस को हाँ फिक्स रखना, रेडियस को वैरी नहीं करा सकते ना। तो रेडियस इज अ पैरामीटर दैट इज आर। तो इससे अब हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है।